गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई लोग सत्संग जाकर भी सत्संग की बातों को सीख नहीं पाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। जबकि सत्संग हमारे जीवन में हमारी आत्मा को सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी रास्ता वही है। लेकिन फिर भी लोग सत्संग जाकर भी अपनी आत्मा को पवित्र नहीं कर पाते, वो बातें नहीं सीख पाते। उसकी वजह क्या है? बहुत से लोगों के ये सवाल है कि सत्संग जाकर भी लोग बुरे कामों में फंसे हुए हैं और कहते हैं कि हम सत्संग जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भ्रम बना देते हैं कुछ लोगों के मन में, जिनको ज्ञान नहीं होता कि सत्संग जाने से कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही बुरे लोग, आधे अधूरे ज्ञान के लोग, जो सत्संग जाकर भी सत्संग को नहीं सीख पाते, वो समाज के अंदर ऐसे भ्रम को फैला देते हैं कि सत्संग वत्संग जाने से कुछ नहीं होता, ये तो समय की बर्बादी है। देखा है हमने सत्संग जाने वाले लोगों को कितने बुरे काम करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से बाकी के जो लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वो भी ज्ञान से अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि उनके मन में नफरत हो जाती है सत्संगियों के खिलाफ। क्योंकि जो लोग गंदगी फैला रहे हैं उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता है उस पल के लिए, लेकिन वो उनका भी भविष्य खराब कर रहे होते हैं। अपनी आत्मा को तो गंदा कर ही रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों का रास्ता भी रोक रहे हैं जिनकी आत्मा सुधर सकती है, परमात्मा के करीब हो सकती है। तो वो उन लोगों के मन में भी नेगेटिव बातें डाल रहे होते हैं अपने ही चरित्र से। चाहे वो लोगों को जाकर ये ना कहें कि सत्संग जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन उनका जो चरित्र है कि वो सत्संग जाकर भी गंदे हो रहे हैं, अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं, बिना कुछ बोले, बिना किसी को सिखाए वो दूर से ही लोगों को इतनी गंदी प्रेरणा देते हैं कि सत्संग जाने से कुछ नहीं होता। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें बताएगी कि क्यों सत्संग जाकर भी लोग आधे अधूरे से रह जाते हैं, क्यों पूरा ज्ञान उनको नहीं मिल पाता, और क्यों उनकी आत्मा मैली ही रह जाती है, आधी अधूरी रह जाती है, क्यों परमात्मा से मिल नहीं पाती। ये कहानी है एक कबूतर और कबूतरी की, जो एक वन में रहा करते थे। कबूतरी ने 3 अंडे दिए और तीनों अंडे उसने जंगल में ही जमीन पर एक जगह पर रख दिए, घास फूस जमा करके। उन लोगों को घोंसला बनाना नहीं आता था, तो जैसे तैसे घास फूस में ही उन्होंने उन तीनों अंडों को रख दिया। और जैसे रोज की तरह वो दाना चुगने के लिए जाते थे, वैसे ही जाने लगे। अब बच्चों के लिए दाना लेने जाने लगे, तो एक दिन उनके साथ क्या हुआ कि उनको दाना नहीं मिला। वो दाने की खोज में, खाने की खोज में काफ़ी दूर निकल गए। अब जब वो काफ़ी दूर निकले तो उनको घर आने में देरी हो गई। इधर जंगल में एक लोमड़ी थी जिसे भूख लगी थी। अब वो उसी दिशा में पहुंच गई जहाँ पर कबूतरी ने अंडे दिए हैं। उस लोमड़ी ने भी पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। उसने अंडों को देखा तो जाकर सबसे पहले उन अंडों को खा लिया और वहाँ से वो चली गई। काफ़ी देर होने के बाद कबूतर और कबूतरी लौटे तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर अंडे रखे थे वहाँ पर तो अंडे हैं ही नहीं। काफ़ी दूर तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंडे कहीं नहीं मिले। कबूतरी बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी, अपने बच्चों से बिछड़कर रोने लगी। कबूतर से कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बच्चों को ढूंढ कर ला कर दो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कबूतर भी ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसे अंडे कहीं नहीं मिले।
और अंत में जाके उसने कबूतरी से कहा कि हमारे अंडे नहीं मिलेंगे, मुझे लगता है शायद उनको कोई खा गया है। और ऐसा कहते ही दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कबूतरी की हालत बिगड़ने लगी और उसको देखकर कबूतर ने निर्णय लिया कि वो इस बार घोंसला बनाएगा, लेकिन उसको तो घोंसला बनाना आता ही नहीं था। उसने फिर भी कबूतरी से कहा कि तुम हौसला रखो, इस बार हमारे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें घोंसले के अंदर रखूँगा और मैं घोंसला बनाना सीखूँगा। वो कोशिश करता है, तिनके ढूंढता है, इकट्ठे करता है, लेकिन वो घोंसला नहीं बना पाता। पेड़ की टहनियों पर उन तिनकों को रखने की कोशिश करता है, लेकिन सारे तिनके बिखर जाते हैं। अब वो जितने भी वन में पक्षी मौजूद होते हैं वो उनसे कहता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, क्या आप मेरे को घोंसला बनाना सिखा सकते हो? तो सारे पक्षी कहते हैं हाँ ठीक है, हम तुझे घोंसला बनाना सिखा देंगे। वो मुंह ज़बानी उसको बताते हैं कि इस तरह से घोंसला बनाया जाएगा। अब गुरु प्यारी साध संगत जी जैसे ही वो सुनता है कि इस तरह से घोंसला बनाया जाता है, वो पक्षियों से कहता है कि हाँ अब मेरे को घोंसला बनाना आ गया है, अब आप चले जाओ, मैं घोंसला अपने आप बना लूँगा। फिर शुरू करता है, जैसे जैसे पक्षियों ने बताया होता है कोशिश तो करता है, लेकिन घोंसला नहीं बना पाता। अब फिर परेशान हो जाता है, फिर से वो पक्षियों को बुलाता है, फिर कहता है मैं नहीं बना पा रहा हूँ, आप मेरी मदद करो। पक्षी शुरू ही करते हैं घोंसला बनाना कि वो फिर से कह देता है, थोड़े से तिनके पक्षियों ने जमा ही किए होते हैं, कहता है हाँ 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 मुझे याद आ गया, अब मैं बना लूँगा, अब आप जा सकते हो। ठीक है आप लोग जाओ, मैं बना लूँगा। अब फिर कबूतर कोशिश करता है, लेकिन फिर से उससे घोंसला नहीं बनता, क्योंकि वो आधे अधूरे ज्ञान को ही ग्रहण कर रहा होता है और सबसे कह देता है कि हाँ जाओ, मुझे आ गया है, मैं बना लूँगा। अब फिर से पक्षियों को बुलाता है, पक्षी आते हैं, आधा घोंसला तैयार होता है, इतने में ही फिर से वो कबूतर कह देता है कि हाँ अब मुझे आ गया है, अब आप चले जाओ, अब मैं पक्का बना लूँगा, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप चले जाओ। पक्षी चले जाते हैं, उनको बड़ा अजीब लगता है कि बड़ा पागल है, हम तो इसकी मदद कर रहे हैं, ऊपर से बार बार हमें बुलाता है और बार बार भेज देता है, ना तो घोंसला बन पा रहा है और हमारा समय भी बर्बाद कर रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अब इस बार फिर से वो कोशिश करता है बनाने की, लेकिन फिर से उससे वो घोंसला नहीं बनता। अब वो आखिरी बार फिर से पक्षियों से कहता है कि इस बार आप मेरी मदद कर दो, मुझसे नहीं बन रहा है घोंसला, बस एक बार और मेरी मदद कर दो, अब मैं बना लूँगा। तो पक्षी कहते हैं ना तो हमारे पास इतना फालतू का समय है, क्योंकि तेरे अंदर ना तो धीरज है, ना तू सीखना चाहता है। हम सब इस चीज़ को जान चुके हैं कि तू सिर्फ सीखने का दिखावा कर रहा है, तू ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि हम तुझे सिखा रहे हैं। बस तू दुनिया को ये दिखाना चाहता है या अपनी कबूतरी को तो ये दिखाना चाहता है कि तूने अपने दम पर एक घोंसला बनाया है, और ना तू उसको ये दिखाना चाहता है कि तूने किसी की मदद ली है। तो तू सिर्फ सीखने का ढोंग कर रहा है और सिर्फ ये शेखी बघारना चाहता है कि तूने अकेले ही अपने आप बिना किसी से सीखे ये घोंसला बनाया है। तो जब तक तू अपने गुरु को महत्व नहीं देगा तब तक तू सीख ही नहीं पाएगा, और अब हम तेरी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि तू हमें गुरु मान ही नहीं रहा है दिल से, और ना हमें गुरु का दर्जा दे रहा है। तू सीखना भी चाहता है, नहीं भी सीखना चाहता है, और इस तरह से हमारे समय की बर्बादी हो रही है और हम अपने समय को बर्बाद तेरे साथ नहीं करेंगे। तू जा ऐसे ही रह, तू ऐसा ही अधूरे ज्ञान वाला रहेगा, ना तुझे कभी घोंसला बनाना आएगा, ना तू अपने बच्चों की सुरक्षा कर पाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हम भी, यानी कि मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो सत्संग जाकर भी अधूरे रहते हैं। वो बिल्कुल इसी कबूतर की तरह होते हैं जो सीखने की कोशिश ही नहीं करते। वो सत्संग में जाते हैं और एक दो दिन सत्संग में जाकर समाज को दिखाना चाहते हैं कि हम तो सब कुछ सीख चुके हैं, हम तो सत्संग जाते हैं, तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो, हम तो रोज़ सत्संग जाते हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं। और इसकी आड़ में वो लोग गलत काम करते हैं, अपने गुरु का मान नहीं रखते हैं, बुरे व्यसनों में फंसते हैं, बुरे कामों को करते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं आता है और अधूरा ज्ञान होने की वजह से वो बुरे कर्म करते जाते हैं।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए अधूरे ज्ञान की वजह से वो लोग समाज में बदनामी का कारण भी बनते हैं कि सत्संग जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ना तो वो खुद सीखते हैं ना दूसरों को सीखने देते हैं। आधा अधूरा ज्ञान ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई बच्चा है, आपके सामने कोई स्कूल है और स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सभी बच्चे ऐसा ही कर रहे हैं, तो आपके आसपास में रहने वाले बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि स्कूल जाने से क्या फ़ायदा, फेल तो होते ही हैं, पास तो होना नहीं है। तो क्या ये सच्चाई है? आप मान लेंगे कि स्कूल जाने से फेल होते हैं? ये तो वो बच्चे नकारा हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं स्कूल जाकर भी, इसीलिए वो फेल हो रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ऐसे लोगों से दूर रखना चाहिए अपने बच्चों को, खुद को, अपनी आत्मा को, जो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, जो इस तरह कर रहे हैं कि स्कूल जाकर यानी सत्संग जाकर भी सीख नहीं रहे हैं, और फिर तो उनका पक्का है कि उनकी आत्मा परमात्मा तक पहुंचने में फेल होगी ही। तो क्या आप उनको देखकर ये सीखेंगे कि सत्संग जाकर फेल ही होना है, तो हम सत्संग क्यों जाएं? परमात्मा तो मिलने ही नहीं है। सत्संग जाकर तो बुरे कर्म छूटते ही नहीं है, तो क्या हम उस राह पर चल पड़ेंगे? नहीं, हमें सत्संग रोज जाना है, उसकी बातों को ग्रहण करना है, पूरा सीखना है। आधी अधूरी बातें नहीं सुननी है सत्संग की। एक दो दिन सत्संग जाने से कुछ नहीं होता। सत्संग में जाएंगे, हम हर रोज़ का सत्संग सुनेंगे और हर रोज़ के सत्संग को अपने जीवन में बिठाएंगे। जब तक हम सत्संग को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक सत्संग का हमारे जीवन पर ना तो कोई अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि हम दूसरों पर भी बुरा प्रभाव बनाएंगे कि सत्संग जाने से कुछ नहीं होता। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में अगली साखी के साथ। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, यही होता उन लोगों के साथ भी जो ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन फिर भी मुंह से गालियाँ बकते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, बुरे व्यसनों में फंसे रहते हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ग्रंथ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग सोचते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे ग्रंथ पढ़ने का, जिससे पढ़ के लोग गाली देते हैं, और फिर वो इंसान क्या सोचता है कि हम तो ग्रंथ पढ़ते हैं, हम पर कोई पाप दोष नहीं लगेंगे, हमारा कुछ अहित नहीं होगा, हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। और उनका बुरा नहीं हो रहा तो वो सोच भी लेते हैं, लेकिन ये उनके कर्मों के, पिछले कर्मों का फल होता है कि उन्हें इस जन्म में कोई दुख नहीं भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रंथ पढ़ के गलत काम करेंगे, ये उस वजह से उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो जो लोग मन से बुरे हो चुके हैं वो ये ना सोचें कि आपको ग्रंथ बचा रहे हैं, आपको ग्रंथ नहीं बचा रहे हैं, आपको आपके पुराने कर्म जो हैं वो बचा रहे हैं। आपके जिस दिन पुराने कर्म जो अच्छे हैं, जिस दिन वो ख़त्म हो जाएंगे, उस दिन आपको इस जन्म में किए गए बुरे कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो समाज के अंदर ऐसा झूठा संदेश ना फैलाएं कि आप थोड़ा सा दान पुण्य करके या एक आध बार सत्संग जाके या ग्रंथ पढ़ के बुरे कर्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब तक के लिए सच्ची सेवा करते रहें, सुमिरन करते रहें।